हेलो दोस्तों, एक 11वीं का लड़का, सिर्फ उम्र 19 साल, और उसके कारनामे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनके अजमेर का यह मासूम सा दिखने वाला किशोर एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसकी उम्मीद शायद आपको नहीं होंगे। लग्जरी कार, नोट गिनने की मशीन, महंगे कपड़े और रईसी की जिंदगी, यह सब ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने सोचते कि यह कोई आम घटना नहीं है। यह कहानी उस साइबर गेम की है जिसमें काश मिर्जा ने करीब 200 लोगों को लूटा। सोशल मीडिया के जाल में फंसे यह लोग उसे एक इन्फ्लुएंस या इन्फेंशन मानते थे, लेकिन हकीकत हकीकत तो कुछ और ही थी। चलिए जानते हैं रहस्य की तरह, और जानते हैं कैसे एक नौजवान ने लग्जरी जिंदगी के चक्कर में ठगी की दुनिया में कदम रखा। अजमेर के नसीराबाद में रहने वाला यह 11वीं का छात्र काशिफ मिर्जा, पहली नज़र में देखकर आपको लगेगा कि यह आम लड़का है, लेकिन असलियत इससे बहुत दूर थी। काशिफ ने न केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाई, बल्कि उस इस्तेमाल करके भरोसे का फायदा उठाया। वह नए नए लोगों को अपनी स्कीम के बारे में बताया, एक ऐसा सपना दिखाया जो असल में पूरा होना नामुमकिन था। कमाई तो दोगुना करने के नाम पर उसने इस इंसान को अपने जाल में फंसा लिया, तो जल्दी अमीर बनने का ख्वाब देख रहा था। काशिफ बस 9,999 का इन्वेस्ट करिए और 13 महीने में कुछ ज़्यादा ही पाइए। ऐसे जुमलों से काशिफ ने अजमेर में आसपास के इलाकों तक में लोगों को आकर्षित किया। उसने अपने बारे में लोगों को वादा निभाकर कुछ पैसे वापस किए। लोग और ज़्यादा उत्साहित हुए। उसकी बातों में इतना दम था कि लोग अपनी कमाई को लुटाने लगे। कुछ ही दिनों में काशिफ के पास कैश की गाड़ियाँ ढेर सा लग गया। उसके बाद नोटों को गिनने के लिए मशीन तक खरीद पड़ी। काशिफ ने लक्ष्मी इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी बनाई, जिसमें से 1,000 4,000 मोटी रकम से शुरुआत की थी। वैसे भरोसा बढ़ा, जिसमें स्कीम के रेट भी बढ़ा दिए गए। उसकी सबसे महंगी स्कीम 99,999 की थी, जो 16 हफ्तों में बढ़कर 2,89,999 वापस का झांसा देती थी। और लोग आते थे क्योंकि पहली बार पैसा डबल होता दिखा, तो सब ने यही सोचा कि यह अच्छा मौका है जल्दी से पैसे कमाने का। यही भरोसा का काशिफ असली ताकत बन गया। उसने इसी भरोसे के सहारे 200 से भी ज्यादा लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए। कुछ ही महीने में उसने 22 लाख का घोटाला कर दिया। पर उसके शौक भी किसी बड़े रईस के कम नहीं थे। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार और 5-5 बैंकों में खाते, यह सब उसने अपने शौक और लोगों से मिले पैसों के दम पर हासिल किया था। काशिफ ने यह सब देखकर वो बहुत ही अमीर बन गया था और लोगों की ठगी का शिकार धीरे धीरे बनता चला जा रहा था। वह नहीं जानता था कि ना बुरे काम में का अंत होगा। काशिफ की चतुराई और उसकी सोशल मीडिया से धांधली करने की कला ने उसे काफी दूर तक पहुंचा दिया, लेकिन एक दिन उसकी चालाकियां का पर्दाफाश हो गया। अकीस उसकी चालाकियां का 21 मार्च 2004 को दो महिलाएं, उषा राठौड़ और माला पथरिया ने नसीराबाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके साथ ठगी हुई केस दर्ज होते अजमेर साइबर थाने के पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने काश को गिरफ्तार कर लिया। उस लड़के के नोट गिनने के मशीन, एक लग्जरी लैपटॉप और कई महंगे फोन बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में काशिफ का असली सच सामने आया। उसने खुलासा किया कि कैसे उसने अपने फॉलोअर्स का लालच देकर उन्हें ठगी करने के लिए कुछ लोगों को पैसा लालच करके उसको डबल का फंसाया। धीरे धीरे अपनी कमाई का रास्ता बना लिया। अपने ही रिश्तेदार को भी उसने ठगा था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसके पिता को इस बात की भनक नहीं थी। उनके लिए यह सब किसी झटके से कम नहीं था। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनका बेटा तो सिर्फ रील्स बनाता था। काशिफ की गिरफ्तारी के बाद पूरे अजमेर में यह खबर आग की तरफ फैल गई। यह कोई इस बात से हैरान था कि कैसे एक किशोर ने इस बड़े स्तर पर ठग का इंजाम दिया। यह घटना सिर्फ अजमेर की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक सीख है कि कैसे सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर वो लोग जो जल्दी पैसा कमाने का सपना देखते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी चमकते चेहरे के पीछे का सच बहुत गहरा होता है। तो यह कहानी उस 11वीं के छात्र काशिफ मिर्जा की, जिसने ठगी की
दुनिया में कदम रखकर कई लोगों की कमाई लूट ली। इस कहानी से सबक लीजिए, सतर्क रहिए और किसी भी फर्जी स्कीम से बचकर रहिए। याद रखिए, हर चमकती चीज सोना नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, क्या काशिफ मिर्जा ने इस तरह से घटना को अंजाम दे रहा था? तो क्या इस तरह लालच में आकर बड़े लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए लालच में आकर 1,99,999 का सिर्फ 16 हफ्तों में वे डबल का लालच देकर इतना धोखेबाजी किया? इस तरह से घटना को अंजाम देने वाले शहर में बहुत सारे लालची लोग घूम रहे हैं। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए और अपने पैसे को ध्यानपूर्वक कहीं पर लगाइए। इसके लिए समाज में बहुत सारी धांधलियों का शिकार होने वाले बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस तरह ठगी का शिकार से बचने के लिए आप किसी तरह का भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो एक बार मैसेज करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके लिए नमस्कार।